हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी लोगों को। कैसे हैं सभी? मजे में, बढ़िया, मस्त, बिंदास कतें। पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे भाई? बढ़िया है सब? चंगा? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास आपने देखी होगी रेशियो प्रपोर्शन की। हमने रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था, ठीक है। और वीडियो को पूरी देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बिल्कुल है ना इजी तरीके से हर सवालों को फिर इनके हिसाब से आप बना पाओगे, ठीक है। तो बने रहा करो एंड तक वीडियो में। और शुरू करते हैं फिर अगला, है ना, आगे शुरू करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। और ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो तो भाई, तो आज की कहानी जो है मेरे दोस्त, आज की जो कहानी है वो क्या है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंपेंड डिविडेंड रूल। क्या मेरे दोस्त? कंपेंड डिविडेंड रूल। इसका ज़्यादा तो यूज़ नहीं है, ठीक है, रेशियो में, लेकिन काम की चीज़ है मेरे भाई। कंपेंड एंड डिविडेंड रूल, ठीक है। ये क्या होता है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करेंगे आप सभी, ठीक है। इसका अलजेब्रा में बहुत, जब एडवांस करवाएंगे ना, जो अलजेब्रा में इसका बहुत यूज होगा मेरे दोस्त, और फटाक से विद इन सेकेंड आप सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब कोई जैसे मैं आपसे कहूं कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, तो कंपेंड डिविडेंड रूल क्या कहता है कि संख्याओं को आप एक बार ऊपर जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे नीचे, ठीक है, तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं कहूं कि a था, मेरे पास a है, तो a में ऊपर वाले में, ठीक है, एक बार b को जोड़ देंगे, ऊपर लिख देंगे, और फिर a में एक बार नीचे वाले को घटा के लिख देंगे। कोई समस्या? आप कहोगे सर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो, ऐसा ही दूसरे के साथ करेंगे, c में एक बार d को जोड़ देंगे और c में एक बार d को घटा के ऐसे नीचे लिख देंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है, तो ये जो है, ये मेरे भाई, ये क्या है? कंपेंड डिविडेंड रूल है, ठीक है। समझ में आई बात? ऊपर वाली संख्या में एक बार नीचे वाली ऐड करके ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या में एक बार नीचे वाली घटा के नीचे लिख देंगे, बराबर ऐसा ही प्रोसेस सेम इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी मेरे दोस्त, ये जो चीज है, ये जो बन के आई है मेरे दोस्त, ये कहाँ से आई है, ठीक है। चलो उसको भी बताते हैं कि कैसे करते हैं, ये कैसे आता है या कहाँ से आया ये चीज, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, मैंने लिखा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड एक एक ऐड कर देता हूं, कोई समस्या है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? एक एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एलसीएम लेता तो ऊपर बनेगा क्या भाई? a प्लस बी बनेगा, नीचे आएगा b, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर बनेगा c प्लस डी अपॉन में d। इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये दिया था a बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई डी था। एक बार मैं क्या करता हूं, इसमें से एक को घटा देता हूं, दोनों साइड एक एक घटा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चीजें बराबर रहेंगी। फिर से हम यहां से अगर मैं सोल्व करना चाहूंगा तो a माइनस बी अपॉन में b आएगा, इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में d आएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। अब क्या कर रखा है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त? ऊपर बनेगा a प्लस बी, ठीक है, तो a b से तो b कैंसिल होगा, d से d कैंसिल होगा, तो ऊपर बनेगा a प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा? a माइनस बी, ठीक है। ऊपर बनेगा c प्लस डी, नीचे बनेगा c माइनस डी। ये एक्चुअल में कहानी है कंपेंड डिविडेंड रूल की, जो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। नॉर्मल सी कहानी है, कुछ नहीं है, बस आपको इतना कुछ समझने की, तो मैंने तुम्हें बताया है कि ये चीज बनी कैसे है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये वाला है, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या? मेरे दोस्त इस बात में कोई समस्या नहीं है, मैं इसको हटाता हूं। इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे होगा देखो, जैसे आपके पास सवाल दिया है, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है, उस पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है ये चीज को, ठीक है। चलो वेट मिनट, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। चलो, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैंने लिखा 5x प्लस में 7 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 9 माइनस 5x इज इक्वल टू 2/3। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। ये आगे आपसे पूछा है x का मान कैसे निकालेंगे। अब एक तो क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का मान निकाल सकते हैं यहां से, और कंपेंड रूल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपेंड डिविडेंड रूल, तो हम वो अप्लाई करके देखेंगे उससे कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब पूरा जो था ये मैंने मान लिया कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है,
तो हम करते क्या है, एक बार ऊपर ऐड कर देते हैं, एक बार नीचे घटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में एक बार ऊपर ऐड कर देंगे, नीचे वाले को एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे। कैसे करेंगे, 5x + 7 है तो उसमें प्लस 9 - 5x में ऐड करूंगा तो 5x से 5x कटेगा, ऊपर बचेगा 9 और 7 16। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपकी इक्वेशन बनेगी, आप ऐसे कर लें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार घटा देंगे, अगर मैं इसको नीचे से घटाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं नीचे से घटाऊंगा तो यहां से आएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। ये तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 10x हो गया, और साथ में -2 घटेगा, -2 इज इक्वल टू कितना होगा, सेम एक्शन इधर करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 2 में 3 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सोल्व कर लेंगे। x का मान कितना आ जाएगा, इधर बनेगा कितना मेरे भाई, -16, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, ये आएगा 50x और -10। कोई समस्या, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, है ना, ये 10 को मैं इधर लेके आऊंगा तो x इक्वल टू कितना होगा, 10 अगर इधर आएगा प्लस का तो -6 और 50 इधर मल्टीप्लाई में था, x के नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6/50, या मैं कहूँ -3/25। बात एक ही है मेरे दोस्त, समझ में आई दोस्त ये बात। ठीक है, अगर समझ में आई है, नोट करना चाहते हो तो इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया लेवल का, जो पेपर में अक्सर पूछा गया है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो हटा दूं मैं इसको, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नॉर्मल सी बात थी, इसमें कुछ लंबी चौड़ी थोड़ी थी, है मेरे भाई, इतना तो दिमाग चलता होगा, है भाई, ये बिल्कुल ही जीरो है, जीरो नहीं नेगेटिव है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पेशेंस रखें और ध्यान से वीडियो को देखेंगे, क्लास देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि x = 4ab अपॉन में, ठीक है, एग्जांपल है ये a + b है, अच्छा एग्जांपल लेके लिए आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, आगे दिया है x + 2a अपॉन में x - 2a, प्लस में, प्लस ही दिया है, हाँ बिल्कुल प्लस में, x + 2b अपॉन में x - 2b। ठीक है, पहले तो मैं डायरेक्ट बताता हूं, अगर आपको ऐसा सीन दिया हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है, x = 4ab अपॉन में a + b, और अगर आपसे पूछ लिया जाए x + 2a x - 2a x + 2b x - 2b, तो डायरेक्ट आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, 2 आंसर लगा देंगे इसका। ठीक है मेरे भाई, आप हमेशा इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, चलो मैं सोल्व करके एक बता देता हूं, आगे ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिले, ठीक है, ऑप्शन में 2 मिले तो डायरेक्ट लगा देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है मेरे भाई, ये 4ab था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2ab गुणा में 2b। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो, है भाई। चलो तो एक बार मैं 2ab इधर लेके आता हूं तो यहां से मेरे को मिलेगा x/2a इक्वल टू, ठीक है, 2b बचेगा तो 2b अपॉन में a + b। आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं इस पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो ऊपर बनेगा x + 2a, नीचे वाले को ऊपर एक बार ऐड कर देंगे, ठीक है, एक बार इसको घटा देंगे तो x - 2a बनेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही केस यहाँ पे करेंगे तो 2b ऊपर जाएगा तो a + b होगा, तो b एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ से मिलेगा 3b + में a अपॉन में, ठीक है, इसमें से ये घटा के लिखूंगा तो यहाँ से कितना आएगा दोस्त भाई, इसमें से घटाऊंगा तो a + b आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई 2b - a और -b। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो 2b से b कटेंगे तो प्लस का एक b बचेगा। आप कहोगे जी सर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ b - a, सॉरी मैंने क्या बोल दिया था, कुछ अलग बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तो ये आ गया कितना, b - a। आप कहोगे जी सर ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब दूसरी बात, एक बार मैं 2b को नीचे ले आता हूँ तो मैंने लिखा x अपॉन में 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2a बचेगा, नीचे कितना बचेगा, a + b। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इस पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर बनेगा x + 2b, नीचे बनेगा कितना मेरे दोस्त, x - 2b इक्वल टू, सेम एक्शन इधर करेंगे, इसको एक बार ऊपर ऐड करेंगे तो बनेगा 3a + में b अपॉन में। ठीक है, अब इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ से आएगा सर a - b। इक्वेशन नंबर 2 मेरे दोस्त, समझने वाली चीजें हैं आज की क्लास में। ठीक है, बड़ी लेंथी चीजें हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन तो बनेगी इसमें। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बढ़ेगी। चलो अब आप देख पा रहे होंगे x + 2a - 2a का मान है आपके पास, x + 2b x - 2b का मान है, बस रख दो, ऐड करना है, मतलब इसको और इसको ऐड करना है। अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से आएगा मेरे पास 3b + में a अपॉन में b - a। बेस सेम बनाऊंगा तो मैं रिवर्स करूंगा तो साइन प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो 3a + में b, नीचे लिख सकता हूं b - a। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इस बात में। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेस तो सेम है मेरे भाई, b - a
आप कहोगे जी सर। ऊपर मैं अगर इनको क्या करूँगा, घटाऊंगा। अब देख रहे हैं यहाँ से देखो गधों, देखो 3b माइनस बी कितना आएगा, 2b आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से a माइनस 3a करूँगा -2a आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। दो मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। दो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा b माइनस है, b माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एंड में आंसर कितना आएगा, 2 आएगा मेरे दोस्त। ये हमेशा ऐसी ही कहानी बनेगी अगर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तभी मैं कहता हूं कि आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। जल्दी से एक बार इसको देखेंगे, नोट करना है जिसको तो नोट कर लेगा, फिर बढ़ते हैं आगे की कहानी पे मेरे दोस्त, ठीक है। जल्दी से नोट करो मेरे भाई। हो गया नोट? तो इस पे 2-4 सवाल करवा दूं मैं, ठीक है। चलो जो पेपर में आए हैं, पूछे गए हैं, वो सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आ जाओ, ठीक है। आजकल ये मिट नहीं रहा, क्या दिक्कत है? बोर्ड को ठंड लगती है कि क्या चक्कर है ना? हमारी 1 मिनट तो इसको मिटाने में ही निकल जाती है मेरे भाई। चलो बढ़े सवाल पे। चलो मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, अच्छा सा एग्जाम्पल है। लिखो, यदि a प्लस बी, सवाल लगवा देता हूँ, लगा दो सर ये सवाल लगा दो, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अपॉन में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है। a प्लस बी रूट ए बी इज इक्वल टू 4/1। ये सवाल भाई इतना आसान नहीं है जितना देख पा रहे हो आप, ठीक है। इसकी ऑप्शन भी बढ़िया तरीके से दे रखे हैं आपको। तो हम करेंगे कैसे सर इसको? तो आ जाओ फिर। मैंने अभी तुम्हें समझाया कंपेरेटिव डिविडेंड, इससे बेटर कुछ नहीं है। देखो ये ऐसे टाइप के सवालों में, या मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, तो सर ये 2 दूनी 4 है, तो ऊपर तो मैं 2 रख लेता हूँ, 1 2 नीचे ले आता हूँ इसके साथ में। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ये तो हमारी मर्जी है, अपने हाथ की बात है, ठीक है। अब देखो कंपेरेटिव डिविडेंड लगाओ तो एक बार ऊपर ऐड होगा ये a प्लस बी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये सवाल, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, एक तो स्टेप कम कर दो और बेसिक से कुछ चीजें हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब कौन डायरेक्ट आपको सीखने जरूरी नहीं है, पहले इस चीज को समझना है मेरे दोस्त, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा a प्लस बी, इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो -2 रूट ए बी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या परेशानी कोई नहीं है। तो ऊपर करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया, 1 इधर 1 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है मेरे भाई? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, कोई समस्या? आप कहोगे कोई समस्या नहीं है। नीचे माइनस है तो ये क्या बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इधर मैं ऐसे नहीं लिख सकता रूट 3 का स्क्वायर है भाई और अपॉन में 1 का स्क्वायर? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये टोटल होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है वो क्या बचेगी, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। दोनों साइड हमने रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा रूट 3 और यहाँ से आएगा 1। कोई समस्या मेरे दोस्त? आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सवाल तो दिक्कत नहीं करेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब ये आ गया, अब फिर से क्या लगाएंगे इस पे, कंपेरेटिव डिविडेंड लगाएंगे। तो मेरे भाई एक बार ऊपर ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद में ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 2, ठीक है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक बार मैं घटाऊंगा तो रूट ए से रूट ए कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 2 रूट बी। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। इधर अगर मैं लगाऊंगा तो इधर लगेगा रूट 3 प्लस में 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। किसी को समस्या किसी प्रकार की? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई समस्या? a रेशो b पूछा है उसने, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, तो इधर तो कितना आएगा, a बाई बी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहां से कितना आएगा, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 रे कितना होगा, 4 होगा, और यहां से होगा 2ab, तो ट्वाइस ऑफ रूट 3। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ऐसे इसमें करेंगे तो यहां से तो बनेगा 4 माइनस का 2 रूट 3। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। 2 मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूं, 2 यहां से कॉमन आएगा तो ऊपर बचेगा कितना, a बाई बी जो है वो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 प्लस में रूट 3 अपॉन में 2 माइनस में रूट 3। रेशियो पूछा था a रेशियो भी, तो आप देख पा रहे होंगे सवाल सोल्व हो गया मेरे भाई। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बता सकते हैं, वरना इस सवाल को नोट करो, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, LDC में पूछा गया सवाल है मेरे भाई ये, ठीक है। अगले पे बढ़े, जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो।
ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल मैं लगाता हूं आपका, तब तक आप इसको नोट कर लो एक बार। हो गया, बढ़े अगले सवाल पे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहानी है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल में क्या कहानी है वो भी देखेंगे एक बार, क्या दिक्कत है। हटा देता हूं मैं इसको एक बार, टाइम लगेगा हटाने में भी। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सवाल आपसे बना नहीं बना, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में, है ना, रेशियो दे रखा, मैं अपॉन में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, ये दे रखा है सर 5:1, मतलब 5/1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, पूछा उसने है 2x रेशियो 3y क्या होगा, 2x रेशियो 3y क्या होगा, मतलब x और y का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो x और y कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन आपके पास दे रखी है मेरे भाई। चलो, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को अगर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद है तो वो सवाल अच्छे से बना पाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है सर, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है मेरे भाई। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैंने ऐसे लिख लिया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे नीचे से ये वाली संख्या तो कट गई, बचा कितना, एक्स माइनस वाई, कितना बचा मेरे भाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5 है। कोई समस्या, कोई परेशानी, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसकी कहानी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, है भाई, कोई समस्या है तो बताओ, कोई समस्या नहीं। तो x माइनस वाई से सर x माइनस वाई कट गया, तो यहां से आई दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का मान लो डिफरेंस दे रखा है, दो संख्याओं का सम दे रखा है, संख्याएं निकालनी है तो एक बार जोड़ के आधा कर दो, 7 5 12 6, तो 2 गुणा में 6 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, 3y निकालना है तो एक बार घटा के आधा कर दो, तो कितना आएगा 1, तो 3 गुना में 1, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 बार, तो रेशियो आएगा 4:1। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, मजा आना चाहिए, है मेरे भाई। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ आपके कंपेंडिव डिविडेंडो पे, एक क्या बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स तो, ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं। ये हो गया, अगर ये हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर तुमसे बनता है तो बनाओ। नॉर्मल सा इजी सा सवाल है, बनाओ शाबाश, जल्दी से आंसर दे दिया करो। ठीक है, क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 11:1 दे रखा है, और पूछा क्या है 5x प्लस में 3y अपॉन में x माइनस 2y पूछा है हमसे। निकाल दो, कंपेंडिव डिविडेंडो लगा लो या डायरेक्ट कर लो, है भाई। कंपेंडिव डिविडेंडो लगाता हूँ सर, एक बार ऊपर ऐड करूंगा तो ऊपर बनेगा 2x, और नीचे अगर घटाऊंगा तो नीचे बनेगा 2y इज इक्वल टू 11 और 1 12 बनेगा। ठीक है, और 11 में एक बार जाएगा 10 बनेगा। ठीक है, पहले वाला भी क्या, वैसे भी कर सकते हो, दो सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, पर हम कंपेंडिव डिविडेंडो आपको सिखा रहे हैं, उसके तरीके से मैं आपको बना के बता रहा हूँ मेरे भाई। x से y का रेशियो आ गया 2 6 12 2 5 10 6 अनुपात 5, बस रखना है आपको इक्वेशन में। तो 5 6 30, 3 5 15, 30 15 कितना होगा, आप कहोगे सर 45। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आएगा 6 माइनस 10, तो माइनस का 4, तो जो आंसर होगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 35/4। ये क्या कर दिया, 6 5 30, ये 45 आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये कितना होगा, 45 होगा। तो आंसर विल बी 45 बाई माइनस का 4। किसी को समस्या किसी प्रकार की, चलो आगे बढ़े। चलो जी नेक्स्ट सवाल पे फिर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बढ़िया सवाल है, ठीक है, CDS में पूछा गया 2019 में।
ठीक है, 4a प्लस 7b, 4a प्लस 7b ब्रैकेट क्या दिया है 4c माइनस 7d, 4c माइनस 7d बराबर में, ठीक, 4a माइनस 7b, 4a माइनस 7b इज इक्वल टू 4c प्लस 7d। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपके पास चार ऑप्शन है, नहीं बना सकते गधो, डायरेक्ट आंसर आ गया, कंपेंडू डिविडेंडू वाला सवाल है ये, ठीक है ना। कैसे आएगा डायरेक्ट आंसर देखो, ठीक है, तो a बाई बी सी बाई डी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे होगा भाई, ये देखो 4a प्लस 7b था सर, यहाँ 4a माइनस 7b मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है मेरे भाई, मैं सोल्व करके बता रहा हूँ पूरा, तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, इस सवाल को डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हो। ये हो गया 4 माइनस 7b, ठीक है, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ था 4c प्लस 7d अपॉन में कितना है मेरे भाई 4c माइनस 7d, इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, कंपेंडू डिविडेंडू लगा दो, ठीक है। एक बार मैं ऊपर ऐड करूंगा, ऊपर ऐड करूंगा तो b वाला तो कट जाएगा, 4 4 8 ही बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की कहानी अगर मैं घटाऊंगा, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो यहाँ से आएगा 14b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मैं नीचे वाला घटाता हूँ तो सेम डाटा था ना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 8c अपॉन में यहाँ से कितना आएगा 14b, ठीक है मेरे भाई। तो 8 से 8 गया, 14 से 14 गया, बच गया क्या a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी विल बी द राइट उत्तर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ इस रूल पे, ठीक है। ये करने के बाद आप इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे आप उनको बड़े प्यार से बना दोगे, इससे ज़्यादा टफ लेवल इसका बनेगा नहीं इन सवालों का, ठीक है। और बनता है तो फिर हम बैठे ही हैं मेरे भाई। नेक्स्ट एक सवाल दिया है, बहुत जहर सवाल है कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या है भाई, बिल्कुल कतई जहर वाला सवाल है, बोलने वाला ये b प्लस में रूट बी स्क्वेयर माइनस 2bx, मैं आपके सामने नोट कर देता हूँ एक बार, अपॉन में, ठीक है, b माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 2bx है इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए है। पूछा है x का मान क्या होगा, देखो पूरा तरीके से सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेंडू डिविडेंडू लगा के, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम लगा देते हैं। तो मैंने कहा सर लगाओ, फिर कंपेंडू डिविडेंडू लगाएंगे तो ऊपर वाली में नीचे वाली एक बार ऐड करेंगे तो माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2b। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से मैं ये घटाऊंगा, अगर ये घटाऊंगा तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 2bx बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, अरे इसका अपॉन में 1 है तो ऊपर a प्लस 1 होगा, एक बार a माइनस 1 कर देंगे, किसी को दिक्कत है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलो अब देखो अब क्या करना, हमें x की मान निकालना, x को ऊपर ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे भाई। तो मैं क्या करता हूँ, रूट हटाना है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करके रिवर्स कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर करके रिवर्स करता हूँ तो ऊपर बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है यहाँ तक की कहानी में, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, समझ में इतना आ रहा है कि सर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में हटा सकता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला बन के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ऊपर वाले में से, ठीक है मेरे भाई, ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाला मैं घटा देता हूँ, इसको मैं इसमें से घटा लेता हूँ, नीचे वाला सेम, ऊपर ऊपर एक्शन करेंगे बस, तो नीचे तो सेम रहेगा सर बी स्क्वायर और इधर भी सेम रहेगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसमें से ये घटाता हूँ तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2bx बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से मैं ये घटाऊंगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, 4a आएगा, 4a भी होता कि नहीं होता वो, तो यहाँ से मिलेगा आपको 4a। कोई दिक्कत मेरे भाई, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 दूनी कितने पे कटेगा, 2 दूनी 4 पे कटेगा, ठीक है। b से ये 1 b जाएगा, x का मान निकाल सकते हैं तो ये b ऊपर चला जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 2ab अपॉन में a प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी को समस्या है इस सवाल में तो मुझे बताएंगे, बाकी ये सवाल सोल्व हो गया मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा सवाल था। ये कॉपी में नोट जरूर कर लें इन सवालों को, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं अगला सवाल लगवाता हूँ, ठीक है। करो मेरे दोस्त, जल्दी से नोट करो इसको, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी छापा करो यार, टाइम मत लगाया करो ज़्यादा, ठीक है, टाइम मत लगाया करो ज़्यादा। एक और सवाल करवा दूं मैं आपको, चलो करते हैं, तो आ जाओ। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल आज की क्लास का, हम लास्ट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
कंपेंडिव डिविडेंडो आपका मैंने करवा दिया है। इस पे 2-4 सवाल ये पूछे गए थे पेपर में, बाकी इस पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते नहीं हैं, इसलिए इस पे हम ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल, जेड अपॉन में एक्स माइनस वाई, जेड अपॉन में एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में दे रखा है 2y है, सॉरी मेरे भाई ये क्या है 2y है। ठीक है, बनता है तो बनाने की कोशिश करो एक बार। ठीक, ऊपर दे रखा है 2z प्लस में x अपॉन में कितना है मेरे भाई 2y, अपॉन में कितना है 2y इज इक्वल टू 2x अपॉन में z, 2x अपॉन में z, ये चीज़ें बराबर दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z अपॉन में z, ये आपसे पूछा है, तो मतलब x y z का हमें मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। देखो अगर मैं इसके अंदर इसके बराबर कुछ नहीं दे रखा तो अगर हम क्या करें, ऊपर वालों को और नीचे वालों को जोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे पास दिख रहा है कि यहाँ से x प्लस जेड की संभावना है निकलने की। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ से कितना बनेगा मेरे भाई, यहाँ से मिलेगा 3x प्लस में 3z, तो 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ मिलेगा x प्लस में z। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इनको ऐड करता हूँ तो 2y से 2y कटेगा, यहाँ से भी मिलेगा x प्लस z, कितना मिलेगा x प्लस z, तो x प्लस z से तो x प्लस z फिर क्या। ठीक है, तो मतलब ये किन के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गए सभी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो 2 क्या है नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो x बाई जेड जो है वो हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई 3/2। ठीक है, मतलब x कितना आ गया 3 आ गया, z कितना आ गया 2 आ गया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर x आ गया z आ गया तो हम क्या निकाल लें y, तो यहाँ से निकाल लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन में रख लेते हैं। z का मान कितना है 2 है, x कितना है 3 है, माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 3 के बराबर है सब ये है भाई। चलो अब सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 3 3 9, 2 इज इक्वल टू 3 3 9 और माइनस का 6y। कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। 9 इधर आएगा, ठीक है 9 इधर आएगा तो 7 बनेगा और 7/6, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 7/6 आ गया। किसी को समस्या किसी प्रकार की, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, बस आपको तो पुट करनी है मेरे भाई। पुट करेंगे, कर दो इस इक्वेशन में। x का मान कितना है 3 है, y कितना है ठीक है 7/6 है, ठीक है, और z कितना है 2 है, अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं 6 लेता हूँ टोटल एलसीएम तो 6 तिया 18 बनेगा, प्लस में 7 प्लस में 6 दूनी 12। ठीक है भाई, 12 और 7 19, 19 18 कितना होगा, हाँ भाई 19 18 कितना होगा 37 होगा, और नीचे से कितना मिलेगा 6 दूनी 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 37/12। एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल आपको लिख लिख के बताया है, कोई परेशानी है मेरे दोस्त, जल्दी से इस सवाल को नोट करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है, क्या क्या इतने भयंकर भयंकर सवाल हम रेशो से उड़ाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लो, इसको नोट हो जाए तो थम्स अप भेजो मुझे। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो शाबाश, अच्छा सवाल था ये। हो गया नोट। चलो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज हमने एक सीखा है कंपेंडिव डिविडेंड रूल मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या पर्सनली मुझे मैसेज करके बता सकते हो। और इन सवालों की जो पीडीएफ है जो हमने प्रैक्टिस सेट किए थे उनकी भी, ठीक है, सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया होगा, और अगर नहीं डाला है तो आप इस चैनल को सर्च कर लेंगे हनु सर मैथ करके। ठीक है मेरे भाई, इस पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए भी। ठीक है, आप यहाँ से सवालों को उठा सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं उनको अच्छे से। ठीक है, चलो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख जाना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, आधे घंटे की आपकी क्लास होती है, आधे घंटे में आपको बहुत कुछ डिलीवर हो जाता है। ठीक है, कोशिश करेंगे जिस दिन सवालों में आप ज़्यादा सवाल होंगे एक कॉन्सेप्ट के, उस दिन हम थोड़ी लंबी क्लास रख लेंगे, बाकी आधा घंटा बहुत है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए क्या करेंगे, बाय करेंगे, और अब तुम क्या करोगे, खा पी के सो जाओगे। ठीक है, चलो बाय।